इफ़ यू आर ए ट्रेडर और आपको अभी भी समझ में नहीं आता कि मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाली है, क्या वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो ये चीज़ें अगर आप अब भी पता नहीं लगा पा रहे हैं तो आपकी दो चीज़ें बहुत कमज़ोर हैं। और उसमें से जो मेनली है वो प्राइस एक्शन है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। आज मैं इन्हीं दो चीज़ों की बात करूँगा, एक आपका प्राइस एक्शन एंड सेकंड आपका होगा वॉल्यूम। तो प्राइस एक्शन भी तब वर्क करता है जब उस मार्केट में वॉल्यूम हो, और मैं आज बैंक निफ्टी का चार्ट करूँगा एंड इसी को हम रीड करेंगे कि किस तरीके से आप पता लगाएंगे कि मार्केट में होने क्या वाला है। तो इसमें डिफरेंट सिनारियो होते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन की बात करता हूँ। तो प्राइस एक्शन सिंपल होता है, अगर आप इन दोनों चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं तो आप हमेशा पता लगा लेंगे कि मार्केट में कहाँ पर मूव आने वाला है। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजीज जो होती हैं उनको छोड़ दो, बिल्कुल इन्हीं से बनती हैं सब कुछ, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम से, और उनमें कुछ नहीं होता। बस आपको कुछ डाटा दे देंगे और ऐसा डाटा आपको बहुत जगह मिल जाएगा। डाटा बनाने में टाइम नहीं लगता, किसी भी तरह का डाटा आप क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइस एक्शन से। तो प्राइस एक्शन का बेसिक तो आपको पता होगा, इफ़ यू आर ए ट्रेडर और ट्रेड कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन का बेसिक सिंपल होता है कि मार्केट दो तरीके से मेनली बिहेव करता है। एक होता है आपका ट्रेंडिंग एंड सेकंड होता है आपका साइडवेज। ट्रेंडिंग में भी दो पार्ट आते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। तो मेनली अब यहाँ पर तीन चीज़ें हो गई, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। तो मार्केट साइडवेज किस तरीके से होता है, अब जैसे कि चार्ट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट, ये कल का चार्ट है, यहाँ पर मार्केट फंस चुका है। ठीक है, ये चार्ट जो है 16 जुलाई का है बैंक निफ्टी का, और यहाँ पर मार्केट धीरे 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 प्राइस में चेंज तो हुआ है कि प्राइस ऊपर से नीचे आया है, बट अगर आप इसे देखेंगे तो इसकी ओपनिंग कहाँ हुई और क्लोजिंग कहाँ हुई। ओपनिंग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर थी, क्लोजिंग यहाँ पर हुई। तो आप मान के चले 100-150 पॉइंट का गैप है, तो ये मार्केट ऐसा साइडवेज होगा। एंड साइडवेज मार्केट इसी तरीके का होता है। बैंक निफ्टी में 200-250 मैक्सिमम इतने पॉइंट का मूव आता है। ठीक है, एंड अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड जैसे कि अगर आप इसी चार्ट पर यहीं पर देखें तो ये वाला एक अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड ये होता है। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा तो फॉल नहीं आया है, एक ही आपको लोअर लो मिला है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है, ये आप डिफरेंट वीडियोस में देख चुके होंगे, आपने पैटर्न सीखे होंगे। तो कोई चीज़ कहीं से नहीं बनता, सिंपल रखेंगे। प्राइस एक्शन में सिंपल जो चीज़ है वो ये है कि आपको सबसे पहले मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को बना लेना है। वो आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। अब यहाँ पर आपको सिंपल ये वाला जो है ये एक डिमांडिंग एरिया हो गया, यानी कि यहाँ पर डिमांड है। ठीक है, डिमांड कैसे है और डिमांड कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर देखिए क्या कंसोलिडेट मार्केट हो रहा है, थोड़ा टाइम उसने लिया है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा टाइम अपना लिया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर इसको रेस्पेक्ट भी कर रहा है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, इस पर बाउंस करके, तो ये आपका डिमांडिंग एरिया हो गया। ठीक है, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ऐसे रेक्टेंगल, ट्रेडिंग व्यू में रेक्टेंगल का चार्ट लेके। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सप्लाई की बात करें तो इसी चार्ट में यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ये आपकी ये 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 आपकी सप्लाई होगी। ठीक है, अब ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप उसे एक लाइन मानते हैं या एक जोन मानते हैं। तो जोन हमेशा लेकर चलेंगे तो आप कभी भी नहीं फंस सकते। ठीक है, 150 पॉइंट का जोन होता है, तो इसे ही हम सप्लाई डिमांड एरिया कहेंगे। तो आपको जस्ट करना क्या है कि अब जैसे कि यहाँ पर इस चार्ट का ही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, और मैंने कहा था बैंक निफ्टी को ही समझाऊंगा। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। देखिए, हेड एंड शोल्डर बना है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कुछ मतलब नहीं होता कि समझा देते हैं ये स्ट्रेटजी है, इसको याद रटना कुछ नहीं है इसमें। सिंपल है, मार्केट लोअर लो लगाया जा रहा था ऊपर से। ठीक है, ऊपर से कुछ ऐसा आया, अब यहाँ पर ये उसका लास्ट का जो सेकंड लास्ट लो है, उसके बाद एक और लो लगाया, ये लास्ट लो है। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई लगा, लोअर हाई, हायर हाई नहीं कहेंगे, लोअर हाई, यानी कि लो से एक हाई क्रिएट किया, तो लोअर हाई क्रिएट किया। तो यहाँ पर होता क्या है कि लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ पर मार्केट आ रहा है, यानी कि पिछले लो को उसने ब्रेक नहीं किया, तो सीधा सा मतलब है कि लोग जो हैं वो बाइंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन्हें अब बाइंग पसंद आ रही है। तो जब तो इसके लो को नहीं तोड़ा, अगर इसके लो को ये तोड़ देता और एक और लो बनाता तो हम समझते कि सेलर अभी भी एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट आपके दिमाग में क्या आया कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ पर इस एरिया में बायर्स एक्टिव हो गए। अब बायर्स एक्टिव होने के बाद आपका सबसे पहला क्या बनता है, आप सबसे पहले यहाँ पर एक जोन बनाएंगे। हमें बाइंग का सिनारियो मिला, ये हमारा जोन हो गया, एक लाइन हमने सपोर्ट भी लगा दी 52,334 की। ठीक है, अभी मार्केट क्लोज है, कल खुलेगा। तो यहाँ पर जो है ये एक जोन हो गया। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड से आप ड्रॉ कर सकते हैं, 50 पॉइंट ऊपर नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या रहेगा कि अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी देखना है कि लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वॉल्यूम पता चलता है कैंडल्स की मूवमेंट से।
जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्ट प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेता हूँ, लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो आप वॉल्यूम के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपको वॉल्यूम बताता है, एंड वॉल्यूम देखना किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। अब वॉल्यूम इसमें किस तरीके से देखना है इसको भी मैं जूम कर लेता हूँ। इसका नाम है ऑसम ऑस्किलेटर, सर्च करेंगे इंडिकेटर में यहाँ से, तो यहाँ पर ऑसम ऑस्किलेटर, ठीक है, यहाँ पर सर्च करेंगे हम। ये गलत हो गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर मैंने ले रखा है तो मेरे ख्याल से शो नहीं हो रहा। तो सिंपल जहाँ पर ऑसम ऑस्किलेटर लिखा आएगा और कुछ नहीं देखना, ये जो लिख रहे हैं आगे इन सबको ख़त्म कर देना, ये कोई सा नहीं लेना, सिर्फ ऑसम ऑस्किलेटर जो आ रहा है उसको आपको क्लिक करना है, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपल आपको सेकंड चीज़ देखनी है वॉल्यूम में। देखिए एक तो आपको वो होता है कि करंटली मार्केट में बायर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाले एरिया में यहाँ पर देखिए तो बायर्स आए तो हैं, हाई देखिए मार्केट का कहाँ जा रहा है, ठीक है, पिछले सिनारियो से कम है लेकिन ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा अच्छा हाई लगा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सेकंड बार टाइम देखेंगे तो बायर्स ऊपर लाए तो सही मार्केट को, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल डाउन चला गया, ठीक है। ये एक वॉल्यूम लोअर लो क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे अगर यहाँ पे हाई भी क्रिएट हो रहा होता तो हम इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानते। तो इस तरीके की ट्रेड हम कैसे लेंगे कि हमने समझ लिया कि ये तो आपका पैटर्न बन गया बुलिश। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब तक हमें इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिलता है यहाँ पर, यानी कि इससे ज़्यादा वॉल्यूम के लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करना होगा, यहाँ पर अपने आप एक हायर वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा लोगों का। तो इसके बाद ही हमें यहाँ पर ट्रेड बनानी है, ये हमारा माइंड में पहला सिनारियो बन जाता है। तो किस तरीके से ट्रेड बनाएंगे, सबसे पहले सिनारियो को देखो। यहाँ पैटर्न देखा, पैटर्न बनता कैसा है कि लोअर लो बना रहा था, अब एक लोअर हाई बनाया है, तो मार्केट में चेंज होने के सिनारियो हैं, ठीक है। और थोड़ा साइडवेज भी जा रहा है मार्केट, स्ट्रॉन्ग इतना है नहीं, ठीक है। तो सिंपल हम बुलिश के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब तक ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस यही है, ठीक है। और ये खुद का भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों को जब तक ब्रेक नहीं करता हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, ये माइंडसेट बनाना है। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो हम एक ट्रेड बनाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे आपको माइंडसेट बनाना है, ऐसे अगर आप सोचेंगे। वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम किस तरीके से देखना है कि लास्ट वाला ही देखना है आपको कि लास्ट कुछ घंटों में या लास्ट 5 मिनट के चार्ट में क्या हुआ है। मैंने 15 मिनट में कर रखा है, तो यहाँ पर देखिए हायर हाई के बाद एक हायर लो के बाद एक उसका भी लो लगाया, तो वो सिंपल है, अगर उसका भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा तो वॉल्यूम कम है। तो ये आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर इंडिकेटर दिखा भी रहा है कि वॉल्यूम डाउन हुआ है, ठीक है। ये तो बेसिक है कि ये वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वॉल्यूम कम है। और नीचे चला जाता है तो सेलिंग में नीचे चलता है और बाइंग में ऊपर चलता है ये, ठीक है। बाइंग में ऊपर की तरफ बनता है जब मार्केट बाइंग में होता है, और सेलिंग में नीचे की तरफ बनता है ये। तो ये बेसिक है इस इंडिकेटर का। और यहाँ पर जब लोअर लो दिखा रहा है तो हमें यहाँ पर कन्फर्म क्या करना है कि अभी हम बाइंग नहीं करेंगे, अभी हम बाइंग प्रेफर नहीं करेंगे। अगर इसे सेलिंग के लिए जाना होगा तो हम इसका वेट करेंगे या इसका वेट करेंगे, तो हमें यहाँ तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा जा रहा है, लोग सेलिंग में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर दो सिनारियो बन जाते हैं। अगर आपको बाइंग प्रेफर करनी है, वॉल्यूम अगर देखिए ये यहाँ पर आ रहा होता लेकिन वॉल्यूम ऐसे होता, अच्छा सा वॉल्यूम होता, तो वो तो इनडायरेक्टली यहाँ तक हिट कर जाता, ठीक है। तो ज़्यादा वॉल्यूम होता तो हम बाइंग को स्ट्रॉन्ग बना लेते, यहाँ पर एक एसएल लगाते एंड हम यहाँ पर एक ट्रेड बना लेते। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कम है, प्राइस एक्शन मैंने बताया, उसके बाद वॉल्यूम देखा। इन दोनों के मिक्सचर से आप ट्रेड में कितना एग्री हो सकते हैं, कितना अच्छी आपकी ट्रेड जाएगी, ये इस तरीके से वर्क करता है। तो इसे या तो आप स्ट्रेटजी समझ लो प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम की, या कोई तरीका समझ लो जो आपकी मर्जी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ट्रेड बनाएंगे। एंड अगर लाइव में होता है तो मैं लाइव में भी किसी दिन करके दिखाऊंगा। सिंपल यहाँ पर वॉल्यूम हाई है, यहाँ वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो हम ट्रेड में जब एंटर करेंगे जब इसका वॉल्यूम टूटेगा। और इसका वॉल्यूम कब टूटेगा, कब हाई जाएगा, जब ये वाला रेजिस्टेंस टूटेगा। इसके रेजिस्टेंस के टूटने के बाद हम ट्रेड बनाएंगे ऊपर की तरफ। एंड वही है, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो यहाँ पर ट्रेड इतनी अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि मार्केट यहाँ पर फंसेगा और कंसोलिडेट कर सकता है। तो जब तक ये नहीं टूटेगा हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बना दिया, ठीक है। इस तरीके से प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के मिक्सचर से आपको ट्रेडिंग करनी है। ये मैंने एक सिनारियो बनाया, इससे बहुत अलग अलग सिनारियो भी बनते हैं। वो किस तरीके से बनते हैं कि बहुत से ट्रेडर्स एक तरीके से ट्रेड लेते हैं। देखिए ये जो मूव आया ना,
ये अगर आप कैप्चर करें तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये मिलता कैसे, मैं इसी में दिखाऊंगा। ये भी एक स्ट्रेटजी है इसकी, ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। किसी दिन बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी आधे घंटे की, उसमें समझाऊंगा किस तरीके से बिहेव करता है। अगर आपको देखना है तो आप पीछे से देखते आ रहे हैं लोअर लो क्रिएट हो रहा है, तो अगर आपको लगता है यहाँ पर आपको लगा कि कुछ अच्छी सपोर्ट है, पीछे से आप देखेंगे तो आपको सेकंड कंफर्म कैसे करना है कि ये क्या यहाँ से रिवर्स, आपने हमेशा देखा होगा जब भी रिवर्स होता है मार्केट किसी दूसरे ट्रेंड में, तो जो वो मूव आता है ना पहली बार, वो बहुत अच्छा होता है। एंड ये वो वाला मूव है, इसे कैप्चर अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी ट्रेड बनेगी, बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट होगा ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर जस्ट आपको सबसे पहले तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाने हैं, वो तो बेसिक है, और इन्हें सप्लाई डिमांड एरिया भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमने सपोर्ट लगाई एंड यहाँ पर देखा इसका वॉल्यूम, ये वाला जो है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं मैं भूल गया, जैसे हायर और हाई, ये जो है ये, ओके याद नहीं आ रहा। तो ये वाला जो है, एंड इसमें जब आपने देखा तो ये पहला लोअर लो है, तो उसके बाद सेकंड लोअर लो है। आपको लग रहा है कि यहाँ से अगर आ सकता है, देखिए एक साथ नहीं गया, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहीं पर ट्रेडर अपने माइंड में बनाएगा कि यहाँ से जा सकता है या नहीं, जाएगा या नहीं, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर ट्रेड बन सकती थी, स्कैल्प बनी भी है, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी स्कैल्प ट्रेड बनी है, ठीक है। तो उसे आप एसएल ट्रेल करेंगे तब आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सिनारियो बन जाते हैं, लेकिन बेसिक अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आपने सपोर्ट लगाया, पीछे से ये अच्छा सपोर्ट होगा जब ही रिवर्स किया है, यहाँ पर अच्छा सपोर्ट नहीं होगा इसलिए रिवर्स नहीं किया, तो पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर लगानी है। अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, आपको सिंपल देखना है कि यहाँ पर क्या वॉल्यूम है, ये वाला है, ठीक है, इन दोनों को मान लेंगे। एंड यहाँ पर क्या वॉल्यूम है, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, ओके, यहाँ पर इसमें एक गड़बड़ हो गई, इसमें जो है हमें पिछला लो लेना है, ये वाला है पिछला लो, ना कि ये है, ठीक है। तो पिछला लो और ये वाला लो, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, ये है, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, यहाँ। अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम घटा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं घटा लेकिन घटा है, वहाँ पर कंसोलिडेट भी कर रहा है मार्केट, एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो ये कन्फर्मेशन मिलती है कि हम एक बाइंग ट्रेड बना सकते हैं छोटा सा ऐसा लगा के। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। इसे स्ट्रेटजी समझे या कुछ समझे, लेकिन बेसिक प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का मिक्सचर है जो आपको ट्रेड बना के देता है। वो मैंने पहले यहाँ से ले लिया था, मैंने क्या कहा, पिछले लो को आपको देखना है, और जहाँ से आप ट्रेड बनाने की सोच रहे हैं तो सपोर्ट आपको वहीं लगाना है, जहाँ से आप ट्रेड लगाएंगे वो आपका लास्ट लो होगा, तो ये ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से अच्छा मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। और जो मैंने पहले बताया प्राइस एक्शन, यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड बनाएंगे, तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा हमें नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं फोरेक्स में ट्रेडिंग करता था, वहाँ बहुत अच्छे मूव मिलते थे। हालांकि स्टॉक मार्केट में तो मैनिपुलेशन बहुत होती है आजकल, तो स्ट्रेटजीज भी वर्क नहीं कर रही इतना अच्छा, बट ये स्ट्रेटजी अच्छी वर्क करती है। आपका कॉमन सेंस, आपकी साइकोलॉजी एंड सब के मिक्सचर से, और इन दोनों का जो मिक्सचर है वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन का, इससे आप बहुत अच्छी ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी कोई भी 100% वर्क नहीं करती। बेसिक को सीखो, सब चीज़ों को सीखो, जितना हो सकता है सीखो हर चीज़ को, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि हेड एंड शोल्डर बनता कैसे है, क्यों इसे बुलिश मानते हैं। इसलिए बुलिश मानते हैं कि लोअर लो क्रिएट कर रहा है, लेकिन पहली बार एक लोअर हाई क्रिएट किया, यानी कि अपने लो को नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सिनारियो आ जाता है माइंड में कि हाँ बायर्स एक्टिव हो चुके हैं एंड अच्छे सपोर्ट से हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड नेक्स्ट टॉपिक पर अगर कमेंट करेंगे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो और भी आने वाली हैं, और हम बेसिक एंड यही बेसिक चीज़ें जो होती हैं यही आपको अच्छा बनाती हैं ट्रेडिंग में, और कुछ नहीं है। कोई गुट्टी नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप चीज़ों को खुद अपने माइंड से नहीं सोचेंगे। मुझे कहाँ से आता है कि ये हेड एंड शोल्डर बन गया है, ये इस तरीके से, ये पिछला लो है एंड ये लो है, वॉल्यूम यहाँ पर कम है ज़्यादा। सो सीखो चीज़ों को, डेली चार्ट्स को देखो, ट्रेड भले ही मत करो लेकिन चार्ट को डेली सीखो। मिलते हैं अगले वीडियो में।